नमस्कार दोस्तों, स्टॉर्म के सेकंड इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि स्टॉर्म म्यूटेंट्स के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन ह्यूमंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वही हम देखते हैं कि स्टॉर्म को कुछ बीमारी हो गई है, लेकिन स्टॉर्म उसे इग्नोर करके आगे क्या करना है ये सोच रही है। लेकिन फिर अचानक से इटर्निटी किसी बात के लिए उसे वर्दी बनाता है। तो ये क्या है ये आगे पता चल जाएगा। तो अब आगे 2 घंटे पहले लेगोस नाइजीरिया में हम एक बड़े से शिप को देखते हैं। तभी उस शिप में से एक आवाज आती है जो कहता है, ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो हम इसे थ्रेट मान लेंगे। यह कहते हम देखते हैं कि वहां पर छोटी सी बोट लेकर कुछ पायरेट्स आ गए थे। यहाँ उस शिप के अंदर जो लोग थे ये देखकर तुरंत उन पर पानी फेंकते हैं। लेकिन तभी हम उन पेस्ट के लीडर को देखते हैं जो कहता है, ये लोग बहुत बोलते हैं, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत बुरी चीजें कही है, लेकिन अब वो मेरे घर में है, मुझे खाना बना के देती है और मुझे मजे दिलाती है। ये कहते ही वो लीडर उस शिप पर फायरिंग का ऑर्डर देता है। ये सुनते ही एक पायरेट अपने पास से रॉकेट लॉन्चर निकालता है और उस शिप पर फायर कर देता है, जिसके कारण उस शिप पर काफी डैमेज हो चुका था। यहाँ हम स्टॉर्म को देखते हैं जो एक नई कॉस्ट्यूम पहनकर वही समुद्र में आ जाती है और तब उसे उस धमाके के बारे में पता चलता है, इसलिए वो तुरंत उस शिप की ओर चली जाती है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, उसने भी ये आवाज सुनी है और वो उसकी ओर जा रही है, पर वो अब मरने वाली है, लेकिन फिर भी मरने से पहले वो सबकी जान बचाना चाहती है। यहाँ हम वही शिप देखते हैं जिसको काफी डैमेज हो चुका था। ये देखकर वो पायरेट्स उस शिप के समीप आ जाते हैं और फिर अपनी गन्स उठाकर अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन पायरेट्स पर स्टॉर्म हमला करती है और उनमें से एक पायरेट को धक्का मार के समुद्र में फेंक देती है और फिर वहां पर जोरदार लाइटनिंग करके उन पायरेट्स को बेहोश कर देती है। उसके बाद स्टॉर्म ऊपर शिप पर आ जाती है और फिर से खांसने लगती है। लेकिन तभी उस शिप का एक आदमी आता है और स्टॉर्म से कहता है, ये पानी ले लो। लेकिन तभी उस आदमी को रोकते हुए उस शिप का कैप्टन आगे आता है और स्टॉर्म से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने हमें बचाया है, पर हम चाहते हैं कि तुम अभी के अभी इस शिप से चली जाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे म्यूटेंट पावर के कारण यहाँ पर किसी फील्ड में आग लग जाए। ओक्लाहोमा में क्या हुआ था यह हमने देखा है और उसके बाद हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी म्यूटेंट के हाथों मरे। ये सुनते स्टॉर्म देखती है कि उसके मुंह से फिर एक बार खून निकल रहा था। फिर उसके बाद हम स्टॉर्म को देखते हैं जो अपनी सेंचुरी में जानवरों की सेवा कर रही थी। उसके बाद वो नहाने जाती है, लेकिन देखती है कि उसके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे थे। फिर उसके बाद स्टॉर्म तुरंत डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती है। तभी डॉक्टर डे अंदर आता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम डॉक्टर डे है और मैं तुम्हारा फिजिशियन हूँ, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। ये कहते ही वो स्टॉर्म को देखता है और कहता है, तुम? जिस पर स्टॉर्म उस डॉक्टर से पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे जानते हो? जिस पर डे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम एक्समैन हो। जिस पर स्टॉर्म कहती है, मैं कभी एक्समैन थी पर अब एवेंजर हूँ। जिस पर वो डॉक्टर कहता है, मैं एक्समैन का इलाज नहीं करता हूँ। यह सुनते स्टॉर्म डे से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो म्यूटेंट का इलाज करता हो, और अगर नहीं तो ये भेदभाव है। जिस पर डे कहता है, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मेरे 80% पेशेंट म्यूटेंट है और हम उनका इलाज फ्री में करते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, पर हम सिर्फ एक्समैन के साथ भेदभाव करते हैं और मैं एक्समैन का इलाज नहीं करता हूँ। ये बातें सुनकर स्टॉर्म डे से पूछती है, क्या एक्समैन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था या फिर ये भेदभाव करने का कोई नया नाटक है क्या? जिस पर डे कहता है कि जब मैंने और नाइट नर्स ने यह हॉस्पिटल शुरू किया था तब टोनी स्टार्क ने पैसा दिया था और फोर्स वर्क। ये सुनते ही स्टॉर्म पूछती है, ये फोर्स वर्क क्या है? जिस पर डे कहता है, वो अलग समय था, तब तुम शोल्डर पैड पहना करती थी। डिफेंडर्स के बिहाफ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी कंसल्ट करता है और रीड रिचर्ड्स फैंटास्टिक फोर के बिहाफ पर हमें दवाई और उपकरण देता है और डैनी रैंड हीरोज ऑफ फायर के नाम पे डोनेशन देता है। यहाँ तक कि मून नाइट भी पैसा देता है, सिर्फ तुम एक्समैन को छोड़कर। यह कहते ही डे एक फोटो निकालता है और कहता है, तुमने उस क्रकोआ पर मौत पर जीत पाली है और तुम्हारे पास चमत्कारी पिल्स भी है। यह सुनते ही स्टॉर्म कहती है, वो एक्समैन होने का गिफ्ट था। यह कहते ही स्टॉर्म एक रूबी दिखाती है और कहती है, ये रूबी मेरी माँ की थी, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रख लो और म्यूटेंट्स की मदद करो। यह सुनते ही डे वो रूबी अपने पास रखता है और कहता है,
मैंने दिन कभी नहीं सोचा था, पर अब एक्समैन का यहाँ स्वागत है। तभी स्टॉर्म देखती है कि डे जब से आया है वो कुछ लिख रहा है। ये देखकर स्टॉर्म कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ लिख रहे हो। जिस पर डे कहता है, हाँ मैं बताना भूल गया, तुम्हें रेडिएशन सिंड्रोम है। जिस पर स्टॉर्म कहती है, ये कैसे हुआ? जिस पर डे कहता है, मेरे पास भी म्यूटेंट एबिलिटी है और वो है इलाज करना। मैं तुम लोगों के उस क्रकोआ पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पर लोगों को मेरी आवश्यकता है। एक्समैन मेरी फेवरेट टीम हुआ करती थी, मैं इन्हीं से इंस्पायर्ड हुआ था, पर जब मुझे उनकी आवश्यकता थी तब वो मेरे काम नहीं आए। ये बातें सुनकर स्टॉर्म कहती है, मुझे माफ करना, हम नहीं आ पाए, हम भी बहुत मुसीबतों से उलझे थे। तभी डे स्टॉर्म से कहता है, तुम्हारे इस रेडिएशन सिंड्रोम का मेडिकल हिस्ट्री में कोई क्योर नहीं है, इसलिए मैंने किसी और डॉक्टर को मदद के लिए बुलाया है और अब से वही तुम्हारा इलाज करेगा। वो कभी सॉर्सर सुप्रीम था और वो डार्क मैजिक में पारंगत है, तो जाके उसे एक बार मिल लो। ये कहते ही डे उस डॉक्टर का कार्ड देता है और कहता है, तुम्हें इसके पास जल्दी जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब जीने के लिए बस 6 घंटे बचे हैं, इसलिए जल्दी करो। यह सुनते ही स्टॉर्म तुरंत उस डॉक्टर की ओर निकल पड़ती है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हमारा यूनिवर्स काफी अजीब है और ये अजीब बातें मरने के टाइम याद आती है। कुछ घंटों पहले स्टॉर्म नाइजीरिया में थी, जो डार्क मैजिक के लिए माना जाता है, लेकिन अब स्टॉर्म को अपनी जान बचानी है। जो डार्क स्पेल कोवन ऑफ विचेस ने सिखाए थे और सॉर्सरर की गुफा में पढ़ाए जाते हैं, उन सब का स्टेशन से नाता होता है। ये सारे डार्क स्पेल एक बात से जाने जाते हैं और इस बात को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को उसके अंत का सामना करना पड़ता है। एक हिसाब से कहे ये कूड़ेदान है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से स्टॉर्म के सामने ओब्लिवियन आ चुका था, जो स्टॉर्म को रोकता है, लेकिन स्टॉर्म रुकने वाली नहीं थी, इसलिए ओब्लिवियन उसे धक्का मार के नीचे फेंकता है, जिसके कारण स्टॉर्म वहां से सीधा हाइतिथि के अनजान जगह पर आके गिरती है। और तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम मेरी मदद चाहती हो ना? तो तुमने अपना खून एगमोटो से जोड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बीमारी के कारण तुम मौत से लड़ाई कर रही हो, तो तुम अब क्या करोगी? अगर तुमसे तुम्हारी म्यूटेंट एबिलिटी छीन ली जाए तो तुम क्या करोगी? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम गनर ऑफ गॉड्स के प्रेजेंस में आ चुकी हो। यह कहते ही स्टॉर्म लैंड करती है और देखती है कि उसके सामने वही डॉक्टर खड़ा था जिससे वो मिलने आई थी, और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वुडू है, जो स्टॉर्म से कहता है, हेलो स्टॉर्म, अब से मैं ही तुम्हारा इलाज करूंगा।